तो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार यूपीएसआई एग्जाम्पल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई जो 4543 भर्ती थी, उसका डीवी पीएचटी 15, 16 और आज 17 जून को समाप्त होने वाला है। 15 और 16 जून ये मेन डेट थी, 17 जून जो था रिजर्व दिन था। तो अभी इसमें जितने भी आंकड़े आए, लगभग 12,000 प्लस स्टूडेंट्स को बुलाया था और आप जानते 4,543 ये पद है। तो लगभग बहुत सारे लड़की लड़के दोनों से बात करने के बाद में और अलग अलग जनपदों में जहां जहां डीबीपीएचटी हो रहा है, ये मेरे विचार में जो एक आइडिया या आप ये कह सकते हैं कि एक जो अप्रोक्स जो एक लगभग के तकरीबन जो स्टूडेंट या तो एब्सेंट हुए या किसी डॉक्यूमेंट में कमी की वजह से बाहर हुए हैं, उनकी संख्या 12,000 का 5 से 6% है। मतलब लगभग जो एक आइडियल होता है वो 10% के करीब होता है, पर यहां 5 और 6% है। इसमें भी बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, मत सोचना एब्सेंट नहीं है। तो पहली चीज तो ये हो जाती है। दूसरी चीज, अब 2-3 चीजों का एक बच्चे के मन में डाउट था कि संभावित दौड़ कब हो सकती है। तो दौड़ जो अभी सुनने में आ रही है जून के एंड में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में, वो आपको आज या कल तक पता चल जाएगा। फिर था कि भाई इसका संभावित फाइनल रिजल्ट, पिछली बार जो भर्ती थी जिस दिन दौड़ समाप्त हुई उसके 12 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था। इस बार भी मेरी उम्मीद है कि जुलाई मिड तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 20 जुलाई तक जाते जाते तो फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे डीबीपीएचटी में जो लोग पास हुए, अब उनकी दौड़ होगी और दौड़ में यहां पर अच्छे खासे बच्चे बाहर होंगे। दौड़ में मेरे विचार में 40-50%, 60% तक भी स्टूडेंट बाहर हो सकता है। गर्मियों की दौड़ है, वो थोड़ा ध्यान देना। और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आ जाता है, फिर मेडिकल होता है। मेडिकल में भी बहुत सारे स्टूडेंट बाहर होते हैं। तो इसका जो साथी फाइनल रिजल्ट है वो जुलाई में रिजल्ट आने के बाद में 20 जुलाई तक जो बाकी दिन बचे होंगे, उसका लगभग 10 से 12 दिन 15 दिन बाद मेडिकल शुरू होता है। तो अगस्त आप सारा का सारा मेडिकल और बाकी चीजों में लेकर चलो, और ज्वाइनिंग जो है आप लोग सितंबर में ज्वाइनिंग के लिए तैयार रहिए। मतलब आपकी जो आधी ट्रेनिंग होगी, आधी से ज्यादा वो ठंडों की ट्रेनिंग होगी। या आप सभी के लिए यूपीएसआई जो 4543 के अभ्यर्थी है उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। अब जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके मन में एक सवाल होगा कि भैया नहीं भर्ती, तो देखिए जो संभावित है नहीं भर्ती वो अगस्त सितंबर में आपको देखने के लिए मिलेगी, और पद भी साथ ही इस बार आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जब भर्ती आई तब आप अपनी तैयारी शुरू करना, क्योंकि इस बार अगर फरवरी मार्च में आपका जो अपना चुनाव यूपी का होना है तो फिर आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा एक एग्जाम चुनावों से पहले कराएंगे। बाकी कांस्टेबल जो नहीं भर्ती आएगी, हो सकता है उसका एग्जाम चुनावों के बाद कराएं। और अगर ये नवंबर दिसंबर में होता है तो भी साथी फिर आपके पास चुनावों का टाइम मिल जाएगा। लेकिन भर्ती निश्चित है, इस चीज को ध्यान दें, क्योंकि योगी जी के समय पर केवल 2 भर्ती आई है एसआई की और 2 कार्यकाल हो गए। कोई बड़ा एहसान या ऐसा कुछ बड़ी बदलाव नहीं किया है कि जी हर साल या 2 साल में भर्ती आई हो। तो ये 8,000 के करीब पद होंगे। आयु में छूट मिलती है नहीं मिलती है वो देखने वाली बात होगी। उम्मीद है 99% की मिल जाएगी, और ये मैं नहीं कह रहा कि मैं मांगूंगा, उनका पहले से मैंने चुनाव साल है। अब इसकी तैयारी में मेरे हिसाब से आपको अभी से लग जाना चाहिए। पहले एलिजिबिलिटी देख लो, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या हाइट है, सब कुछ, क्या आप उस क्राइटेरिया में, उस जो योग्यता मांगी गई है उसमें फिट बैठते हैं। फिर तैयारी के लिए अपना एक सिलेबस प्रॉपर, कि भाई ये मेरा सिलेबस है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। पेपर हल्का है टफ है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी तैयारी कितनी है, आप कितनी मजबूती से पेपर में बैठ रहे हैं, वो बहुत अहम है। तो लंबा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस है, क्योंकि हिंदी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके में मूल विधि, संविधान और जीके सब बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। मूल विधि में एक एक एक्ट लंबा लंबा होता है, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आप एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करना चाहें तो मैं आपको बताऊं, हम खुद भी सिलेक्टेड हैं यूपीएसआई की तैयारी में, सबसे पुरानों में से एक है। पुरानी क्या, सबसे पुरानी, क्योंकि 2016 की खुद, उसमें भी मेरे कई स्टूडेंट मेरे साथ के सिलेक्टेड हैं तैयारी करते हुए। जब अपना एग्जाम निकाला 2021 वाली में भी, और अब तो आपने देखा पेपर कैसा फंसाया था, आपने सबने वो सामने से देखा। तो कहने का अर्थ क्या था कि अगर आप सुनने से पढ़ना चाहते हैं ना कि मुझे हर चीज की डिटेल में जानकारी मिले, जल्दी जल्दी ना करें, घंटों का कोई असर ना हो, तो आप लोग एग्जामपुर के सहायता बैच से पढ़ें। ये जो सहायता है ये एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है,
और ये बैच आपके लिए मात्र 499 रुपए का यूपीएसआई सहायता बैच। आप सबके सब एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर इस पेड कोर्स में जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं तो इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और जैसे ही साथ ही आप पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे आप यूपीएसआई सहायता बैच पर जाना, उसे ऑनलाइन परचेज कर लेना, और इसमें धीरे धीरे कंटेंट अपलोड होने लगेगा। 24 जून से इसकी प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएंगी। कोई डाउट आए तो यहाँ पे एक नंबर है 8076089787, इस पे आप व्हाट्सएप कर लेना, आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो सबके सब साथी आज के आज यूपीएसआई सहायता बैच से जरूर जुड़ जाना, और आपके मन में क्या चल रहा है, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताना। बाकी 4543 वाले निश्चित रहें, आपका आगे बढ़ता जा रहा है, और नई भर्ती के लिए हम लोग तैयार रहें, तैयारी करते रहें। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके सब सहायता से जरूर जुड़े, शेयर कर देना और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर देना। जय हिंद।